हैं, नबी की तरीक़त पर अमल करते हैं, और हम दुनिया से जब जाएंगे तो नबी की मोहब्बत का मदीना लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब तो कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बता दूं आपको, ये अंजुमन, ये मदरसा, आज ये दिन इस जमीन के ऊपर ये भी एक नाचीज था और इसी जमीन के ऊपर घिसट रहा था। ये अपने बड़ों का करम है। कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे कि उनको मरना ही नहीं है। कभी तो हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब क़िबला की जात पर, कभी उनकी बातों पर। मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदक़े में हजरत को जो मुकाम और मर्तबा दिया है वो हमारे हम असर में इस वक्त मौजूद नहीं है, नहीं है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पीर तरीक़त हुज़ूर चांदमिया साहब क़िबला, उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल सलाम साहब क़िबला, हजरत मौलाना अब्दुल हसीब साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? कोई हम असर मौजूद नहीं है, वो इसलिए मौजूद नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, कुछ लोगों को तारीफ भी बड़ी बुरी लगती है यार, वो तो उन्हीं पे बोल रहे हैं। बोलें किस पे? अरे जिसने बोलना सिखाया, माँ ने बोलना सिखाया तो माँ को ही डांटने लगते हैं। डांटते नहीं डांटते? बाप ने बोलना सिखाया तो बाप ही को डांटने लगते हैं। मैं तो कहता हूँ माँ अगर बोलना सिखा दे तो माँ की तारीफ करना शुरू कर दो, बाप बोलना सिखा दे तो बाप की तारीफ करना शुरू कर दो, और कह दो कि ओ लोगो, हमें जिसने जुबान दी है अगर उसकी तारीफ ना हो सकी तो ये जुबान बेकार है। तारीफ क्या करूं मैं हजरत की शान में, ताकत नहीं है दोस्तों मेरी जुबान में। समझ रहे हैं? तारीफ हजरत अल्लामा चांदमिया साहब क़िबला, अगर इनकी तारीफ करूं तो लोगों के पेट में दर्द। यार वो तो ऐसे कह रहे थे, ऐसे, अरे जिन पे सादाते कराम का हाथ हो वो कोई छोटा मोटा है ना। वो तो ऐसा है कि हजारों में एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में एक हुआ करता है। बात समझ रहे हैं? सवा अरब की आबादी हिंदुस्तान के अंदर है। मैं तो कहता हूं उनमें ये बहुत ज्यादा 100 में 101 नंबर पे होंगे। जहां करोड़ों की हो, जहां अरबों की हो, जहां खरबों की तादाद हो, उसमें अगर 100 नंबर भी मिल जाए तो क्या कहना। दुनिया के अंदर लोगों, हमें और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुरान पाक दिया है जो ला करके हमारे और आपके दुनिया की जिंदगी भी संवारता है, और मरने के बाद जब दुनिया से हम चले जाएं, हमारी औलाद हमारे लिए तिलावत कर दे तो अल्लाह हमें हमारे उस तिलावत के सदक़े में गुनाह भी माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हज़रत आयशा माशाअल्लाह। सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत आयशा से कि लोग दुनिया के ऊपर गुनहगार होंगे। क्या होंगे? अच्छा, कुछ तुम लोग वो नसीहत बात सुनना चाहते हो, नहीं दिल से सुन रहे तो सुना दूं। सुन रहे माशाअल्लाह, है ना। माशाअल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, दुनिया के ऊपर लोग गुनहगार होंगे, गुनाहगार होंगे, गुनाहों पे गुनाह किए होंगे, छोटे भी किए होंगे, बड़े भी किए होंगे, तमाम गुनाहों पे गुनाह करके दुनिया से चले जाएंगे, अपनी कब्र में उतर जाएंगे। कब्र में उतरने के बाद में आलम बरज़ख में रहेंगे। लेकिन ऐ आयशा सुनो, जब वो कयामत में उठेंगे तो नेकोकार होकर के उठेंगे। वाह वाह। देखिए क्या कह रहे हैं, नेकोकार होकर के उठेंगे। और नेकोकार कैसे होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकोकार होकर के उठेंगे। तो हज़रत आयशा कहती हैं, ऐ मेरे शौहर सरताज, मेरी समझ में नहीं आया कि दुनिया से आदमी गया नमाज उस पे नहीं, दुनिया से आदमी चला गया कब्र के अंदर रोजा नहीं, दुनिया से आदमी चला गया कब्र के अंदर ज़कात और हज नहीं, दुनिया से आदमी चला गया कब्र के अंदर कोई कार्य खैर नहीं, ना तो नमाज है, न रोजा है, न ज़कात है, न हज है, कुछ नहीं है। लेकिन तब भी वो नेकोकार कैसे उठेगा? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा, उनके घर वाले उनके लिए इसाले सवाब की महफिल करेंगे। क्या करेंगे? इसाले सवाब की महफिल, है ना। जिस ताल्लुक से ये है आज, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, इस साले सवाब की महफिल करेंगे। उनके भाई, उनके
बाप, उनके बेटे, उनके तमाम चाहने वाले उनके लिए कुरान पढ़ेंगे और कुरान पढ़ के अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, मौला मेरी बहन या मेरे भाई के गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मोमिनीन की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल हुआ करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। क्या? मोमिनीन की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल हुआ करती हैं। वो उनकी दुआओं से बार बार दुआ करेंगे, बार बार कुरान पढ़ेंगे, तब वो जो है उनके गुनाहों की माफी हो जाएगी, सख्ती से बच जाएंगे। लेकिन एक चीज और बता दूं, कहना सुभान अल्लाह, कहना या रसूल अल्लाह। और परेशान होने की जरूरत नहीं, आखिरत संवारने की कोशिश करो। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, है ना? बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? बेनिशानों का, दुनिया के अंदर लोग अपना एक बैकग्राउंड बनाते हैं, लोगों के सामने आगे पीछे कहते हैं कि लोग तमाम हमारे चलें। नबी की शरीयत को छोड़ करके वो लोग अपनी दुनिया को बसाने में लगे। लेकिन दुनिया को अगर बसाना है तो मौलाना चांद मियां की तरह बसा लो। कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत कारी अब्दुल सलाम की तरह बसा लो। जहां पे ये खड़े होंगे शैतान बच्चा भी सीधा हो जाता है ना? जहां पे हजरत खड़े होंगे, जहां गुनाह हो रहा, गुनाह होना बंद हो जाता है। इनके पीछे लोग दौलत के लिए नहीं लगते, इनके पीछे लोग तमाम शोहरत के लिए नहीं लगते हैं, बल्कि अगर इनके पीछे लगते हैं तो कहते हैं कि ये शरीयत मुतहरा के पाबंद हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अगर इनसे मिल गया तो हमारी भी मुकद्दर गुनाह जाग जाएगी, हमारी भी किस्मत खुल जाएगी, हमारे मुकद्दर में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन याद कर लो, ये दुनिया तुम्हें बरगलाना चाहती है, दुनिया तुम्हें तबाह बर्बाद करना चाहती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, ये ऐ लोगों सुनो, इब्ने आदम कहता है मेरा माल, हकीकत में उसका माल कुछ नहीं है। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरा माल करती है। हर एक इंसान कहता मेरा माल है, लेकिन उसके बावजूद है ना कोई माल नहीं। लेकिन फरमाया तीन माल है का नंबर एक, उसने जो खाकर हजम कर दिया वो उसका माल है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जो खाकर हजम कर दिया वो उसका माल है। दूसरे नंबर पे उसने जो पहन करके बोसीदा कर दिया, फाड़ दिया, वो उसका माल है। यानी नंबर एक पे खाना खा के हजम कर दिया तो ये हमारा माल है। दूसरे नंबर पे कपड़ा पहन करके फाड़ दिया, ये हमारा माल है। तीसरे नंबर पे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों सुनो सुनो सुनो, तीसरा वो जो तुम राहे खुदा में माल खर्च करते हो वो तुम्हारा माल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसने ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो पहन करके वो सीधा कर दिया, जो खा करके हजम कर दिया, जो राह खुदा में खर्च कर दिया, वो बाकी है। क्या सुभान अल्लाह। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मदरसे में या मस्जिद में किसी गरीब को दोगे या किसी की इमदाद करोगे, उससे जब गया है तो खाली हाथ लेकर के गया है। सुभान अल्लाह। अरे उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सुभान अल्लाह। लोग इससे दर्स इबरत हासिल करेंगे, लोग इससे सबक हासिल करेंगे कि सिकंदर जब दुनिया से चला गया, बादशाह जब गया, कफन के बाहर हाथ थे, कुछ न लेकर के गया, तो हम और आप किस खेत की मूली गाजर है। ये मेरी लोगों के लिए नसीहत होगी। अब बताइए, जिंदगी भर सिकंदर आजम की बारगाह में अगर कोई बोलता था तो उसका सर कलम करा लेता था,
नौजवान हाथ बांधे खड़े रहते थे, कोई किसी की जुबान में दम नहीं थी कि वो उसको इसके सामने बोल देता। लेकिन याद कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो इंसान मकबूल होता है वो न सिकंदर आजम से डरता है, न वक्त के बादशाह से डरता है, न वक्त से कारून और हामान और शद्दाद से डरता है, बल्कि वो अपने रब से डर करके अपनी आखिरत को सजाता है और मस्जिद की चहार दीवारी में जा करके सुभान रब्बियल अज़ीम की सदाएं बुलंद करता है। सुभान अल्लाह, बात समझ रहे हैं? ये सुभान चीजें अल्लाह, होती हैं। सुभान अल्लाह। ये तो महफिल ऐसी है जिसमें इंसान को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए। इंसान दुनिया के अंदर से, हम आज देख रहे हैं अपने नौजवानों की हालत, हमारे बाप नमाजी, हमारे बाबा नमाजी, हमारे परबाबा नमाजी, लेकिन क्यों हम में बेनमाजी हो रहा है? इसलिए कि हमने अपने बैकग्राउंड पे बिल्कुल फिक्र नहीं की, उसको देखा ही नहीं। वक्त मिला तो सिर्फ अपनी इस फिक्र में रहे कि हमारी दुनिया कामयाब हो जाए, हमारे बच्चे कामयाब हो जाए, हमारी दौलत शोहरत बढ़ जाए, हमारी इज्जत बढ़ जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो इज्जत मिलती है वही कामयाब है, नबी की मोहब्बत में जो शोहरत मिलती है वही कामयाब है। नबी अगर दौलत अता फरमा दे तो वो कामयाब है। दुनिया की शोहरत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की दौलत इंसान को बदनाम कर दिया करती है। और कैसे बदनाम करती है मैं आपको बता दूं। एक दुनिया के अंदर शख्स था और वो बड़ी बड़ी बातें करता था, लोगों में उठता बैठता था, तको पुराना अंदाज था, और वो अपने पास जो दौलत रखता था भिखारियों को बुलाता था, कहता था कि ओ लोगो लगो लाइन में, हम तुम्हारे साथ सखावत करेंगे। ऐसी सखावत करता था, ऐसी सखावत करता था जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन एक दिन एक फकीर आ गया, कहने लगा बाबा, कहने लगा बाबा कुछ हमें भी अता फरमा दो। सुभान अल्लाह। बादशाह वक्त से कहा कुछ हमें भी दे दो, हम भी अपने कटोरे में कुछ लेना चाहते हैं। कहा कटोरे में लेना चाहते हो तो दूंगा, बादशाह वक्त से कोई मांग ले फिर उसकी इज्जत का सवाल होता है ना। दौलत मंगाई गई और मंगाने के बाद में उसके कटोरे में डाली गई। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके कटोरे में डाली गई। कटोरे में डालने के बाद में खनक की आवाज आई, उसके बाद में वो दौलत गायब हो गई। कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दौलत गायब हो गई। बादशाह वक्त से उस फकीर बाबा ने कहा कि इसमें और दे दो। उस बादशाह ने फिर और डाला, खनक की आवाज आई, फिर गायब हो गई दौलत। यहां तक कि वो उसने कहा जो बोरियां मौजूद थी वहां उसी प्याले में डाली, यानी खनकने की आवाज आती और दौलत गायब हो जाती। दौलत गायब होती रही, दौलत गायब होती रही। और उसके बाद में उस बादशाह ने कहा कि जाओ बड़ा एक और भी गट्ठर लेकर के आओ दौलत का। अशरफियां मंगाई गई, दौलत मंगाई गई। उस प्याले में सारी दौलत डाल दी, लेकिन वो प्याला भरने का नाम नहीं ले रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब प्याला भरने का नाम नहीं ले रहा है तो बादशाह वक्त ने पूछ ही लिया कि बाबा तुम तो हमारी पूरी दौलत खराब कर दोगे, तुम तो हमारी पूरी सल्तनत डुबो दोगे। हमारे पास हम लोगों को बांटते हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास खुद कुछ नहीं है रह जाएगा, फिर हम तो खुद भिखारी हो जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? कह दें सुभान अल्लाह, कह दें या रसूल अल्लाह। मैं अपनी आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूँ, कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो बाबा ने कहा कि ऐ बादशाह वक्त, ये बात है सुल्तान यहया की, जो अरब का कुछ सूबों का बादशाह भी था, अरब के कुछ सूबों का वो बादशाह भी था, उसकी बात है। सुल्तान यहया नाम था उसका। उसने कहा कि बाबा हम खुद भिखारी हो जाएंगे, कैसी ये दौलत तुम हमारी लेते जा रहे हो और तुम्हारे प्याले में पता भी नहीं चलता। तो बाबा ने कहा कि ये बादशाह वक्त सुन ले, दौलत तू देता रहा, मैं लेता रहा, लेकिन ये ख्वाहिशात का प्याला है, ये दुनिया के अंदर कभी नहीं भरने वाला है। ख्वाहिशात का प्याला दुनिया के अंदर भरता नहीं है। ख्वाहिशात का प्याला दुनिया के अंदर जो है भरता नहीं है, बल्कि ख्वाहिशात का प्याला और आदमी का पेट भरता है तो कब्र की मिट्टी भर दिया करती है। ख्वाहिशात दुनिया के अंदर से चली जाया करती हैं, हसरतें दुनिया से लेकर चले जाया करते हैं लोग, पूरी नहीं होती हैं। लेकिन कब्र के नीचे, मिट्टी के नीचे दब करके सारी ख्वाहिशात बेकार हो जाया करती हैं। कहां हम और आप हैं?
कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जिंदगी यही है कि उलमा के ऊपर उंगली उठाते रहे, जिंदगी यही है कि अपने से बड़ों का अदब न करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, यानी जिसने बड़ों का अदब नहीं किया, जितने छोटों पर शफकत नहीं की, फलैसा मिन्ना, मेरे आका फरमाते हैं वो मुझसे नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अफसोस है इस जिंदगी पर, जिसने चंद दिन की जिंदगी को पा करके वो समझ गया, मुतकब्बिर हो गया, घमंड में हो गया कि हमें दुनिया से जाना ही नहीं है। ऐसा जी रहा है जैसे कि कभी मरने नहीं है, मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं है। आज तो लोग हमारे आपके स्टैंडर्ड पूछते हैं कि तुम किस कैटेगरी के हो। समझ लो, जब दुनिया पूछने लगे तुम्हारी आमदनी क्या है, जब दुनिया पूछने लगे तुम्हारा पेशा क्या है, तो समझ लो वो तुम्हारा पेशा और तुम्हारी आमदनी से ये पता लगाना चाहता है तुम्हें इज्जत कितनी दी जाएगी। सुभान अल्लाह। ये इज्जत दें या ना दें, इनकी इज्जत का कोई भूखा नहीं। जब नबी की से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसे चाहे छीन ले। ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है ना। कभी मौत से मत भागना, कभी रिस्क के बारे में मत सोचना इतना। हाँ, तुम्हें अल्लाह का फजल तलाश करना है, रोजी के लिए तुम्हें अपने हाथ पांव तो मारने हैं, लेकिन ये मत परेशान होना कि हमें रिस्क मिलेगा कहां से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा बड़ा रिस्क मछलियों को समंदरों में देता है। मछलियां कोई काम के लिए नहीं जाती हैं, ना तो कहीं समंदर में रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका इंतजाम फरमा देता है। हमारे आगे तो दुकान है, हमारे तमाम असबाब मौजूद हैं, हम तो अब एक काम पे जाते हैं, हमारे लिए बड़ी बड़ी चीजें मौजूद हैं, तमाम हालात मौजूद हैं, तमाम दुनिया के अंदर ऐसे असबाब मौजूद हैं जिनसे रिस्क मिलता है। याद कर लो, इंसान के पीछे रिस्क ऐसे भागता है जैसे मरने वाले के पीछे मौत भागती है। सुभान अल्लाह, सुभान तभी अल्लाह। हम उसी के लिए झूठ बोल रहे हैं, तभी उसी के लिए परेशान हैं। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया चंद रोजा जिंदगी है। दुनिया आपको अपने मुकद्दर से मिलेगी और आखिरत मेहनत से तैयार होगी। आखिरत के लिए जो मेहनत नहीं करता वो आदमी बेवकूफ है दुनिया के अंदर। चाहे जितने बड़े तुम प्रोफेसर हो जाओ, चाहे जितने बड़े तुम इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मैं तो ये समझता हूँ जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी। बात समझ? नमाज पढ़ोगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, है ना। नमाज की पाबंदी, आज लोग हमसे आपसे एक शिकायत कर रहे हैं। हमारी कौम हम ही को कहती है मौलाना तुम्हारी जुबान में कुछ असर नहीं रहेगा। ये हमारी कौम हम ही से कह रही है, लेकिन ये कौम खुद नहीं देख रही कि हम क्या कर रहे हैं, और हम अपने जो है बड़ों को या अपने इमामों को भी अपने में शामिल कर लेते हैं। आज अगर इमाम, आज अगर कोई भी आलिम